नियरली 100 सालों तक ग्लोबल ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इस 3 कंपनी का सबसे ज़्यादा डोमिनेशंस था। यूएसए, जापान एंड जर्मनी। अब इस सारे कंट्री का जो कुछ कार ब्रांड थे जैसे टोयोटा, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वॉल्क्सवैगन, फोर्ड, होंडा, ये सारे कोई जस्ट एक कार कंपनी नहीं था। एक नेशन का एक प्राइड था, एक इकोनॉमी का बैकबोन था। बट लास्ट 3 सालों से ये सारे कार कंपनी एक एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डिटोरिएट हो रहे हैं। जैसे कि मर्सिडीज ब्रेंच हो गया, उसका एनुअल प्रॉफिट शार्पली फॉल हुआ। पोर्शा का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 92% डाउन हुआ। वॉल्क्सवैगन का ऑलमोस्ट 50% जॉब कट हुआ। ओके, एंड जो स्टेलिन कंपनी विच इज़ जहाँ पे एक टाइम पे वो $5.5 बिलियन का प्रॉफिट करता था, आज वो 26.3 बिलियन का लॉस करने लगा। BYD जब स्टार्ट हुआ था एक रिलेटिवली एक ऑर्डिनरी सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बैटरी कंपनी था। बट उस टाइम पे एक चीज़ और भी हमने देखे है कि एलन मस्क के साथ जब कंपेयर किया जाता था टेस्ला को BYD के साथ, तब एलन मस्क एक इंटरव्यू में एक अमेरिकन टेलीविज़न में, जहाँ पे आई थिंक ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था कि आप क्या सोचते हो BYD के बारे में। दैट टाइम एलन मस्क, मैंने हंस दिया था कि यार किस तरह का गाड़ी बनाता है ना। शायद आपने देखे होंगे वो वीडियो। बट कट टू टुडे, BYD टेस्ला से ज़्यादा कार सेल करता है, एंड BYD इज बिकम द लार्जेस्ट EV सेलर। नाउ अगर हम बात करें, जैसे चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस करता था एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और BYD एक बहुत ही एग्रेसिवली कोई भी फॉरेन मार्केट में एग्रेसिवली एंटर करता था, बहुत एग्रेसिव होता था। एंड इन थाईलैंड अगर बोला जाए 40% जो EV मार्केट है BYD 18 मंथ के अंदर कैप्चर किया। एंड जहाँ पे जापान ऑलमोस्ट 40 साल तक उस मार्केट में था, आज जापान का जो कार मैन्युफैक्चर वहाँ पे बेयरली मार्केट शेयर होल्ड करता है वहाँ पे। इन 2024 में BYD का जो कार सेल था, जैसे इस 4-5 में से करीबन एक कार BYD का सेल होता था। तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो गया था BYD के। किस तरह से डोमिनेशन मार्केट में डोमिनेशन था, आप समझ सकते हो। और एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था कि जर्मन चांसलर हो गया जो BYD ट्रैवल टू बीजिंग अराउंड विथ 30 CEO, इसलिए नहीं कि कोई एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करना था, बट जर्मन चांसलर को अपना कार ब्रांड को बचाना था इन चाइना पे, क्योंकि ड्रास्टिकली चाइना में भी बहुत ड्रास्टिकली बहुत ही सेल्स घट रहा था BYD के आने की वजह से। वहाँ पे भी कोई यूरोपियन कंट्री का कोई भी कार सही तरीके से सोल होना बहुत शार्पली डाउन हुआ सेल्स में। अगर हम बात करें ब्राज़ील में, जहाँ पे BYD करीबन 71.4% मार्केट EV मार्केट कैप्चर किया था इन ब्राज़ील का, तो यू कैन इमेजिन कितना डोमिनेशंस क्रिएट किया। USA टैरिफ लगा के BYD को तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बट तब तक
इवन कि BYD US में ना सेल कर पाए, बट अदर कंट्री में तो बहुत ही डोमिनेशन उसका है। बट द नाउ थिंग कि BYD, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे कि BYD किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, बट मैं यहाँ पे सिंपली कुछ मेजर पॉइंट में बताना चाहूँगा, बस इतना ही। अगर आपको BYD के बारे में पूरा डिटेल्स चाहिए तो आई मीन देयर इज़ लॉट ऑफ वीडियो इन यूट्यूब, आई मीन ऑन यूट्यूब, बाकी चैनल्स प्रोवाइड कराता है जहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफली मेन पॉइंट बात करेंगे। BYD का सबसे बड़ा एक स्ट्रेटेजी था कि वो सारी चीज़ें इन हाउस होता था उसका। जहाँ पे टेस्ला हो गया बैटरी के लिए फुल्ली डिपेंडेंट, आई मीन लाइक मेजरली डिपेंडेंट था पैनासोनिक के ऊपर, BYD का इन हाउस था। और BYD बहुत सारे जो पार्ट था और कंपोनेंट था वो खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगा था, चिप्स, ग्लास, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, तो बहुत सारी चीज़ें खुद, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, डैशबोर्ड हो गया, हेडलाइट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गया, इवन सॉफ्टवेयर BYD खुद ही सारी चीज़ें इन हाउस करने लगा। तो इसके वजह से काफ़ी एडवांटेज मिला है BYD को। और एक टाइम पे मार्केट में काफ़ी चिप शॉर्टेज का आता है कि आई मीन चिप्स नहीं मिल रहा है, कार EV में तो बहुत भारी तरीके से चिप्स यूज़ होता है, बट BYD के सारे इन हाउस थे, तो वो चीज़ें BYD को कभी फेस करना ही नहीं पड़ा। तो प्राइसिंग भी उसके वजह से BYD बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस रखता था। BYD बेसिकली एक हाइब्रिड मॉडल पे चलता है। अदर कार कंपनी जहाँ पे प्रोमोटिंग पे लगा होता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई मीन हेविली प्रोमोटिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल अराउंड, जहाँ पे BYD एक हाइब्रिड मॉडल पे चलता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैटरी ब्रेक थ्रू। BYD एक 2020 में BYD एक नया बैटरी इनोवेशंस किया, जहाँ पे लिथियम आयरन फ्यूसफेट करके एक आई मीन LEP करके बैटरी इनोवेट किया, जहाँ पे काफ़ी चीपर था और सेफ्टी में भी काफ़ी अच्छा था। जैसे वहाँ पे एक बोला जाता है कि वहाँ पे अगर हम किल भी मारे बैटरी के ऊपर तो वो बैटरी आग नहीं पकड़ती थी, तो एक सेफ्टी भी था, जहाँ पे काफ़ी लोगों के ऊपर एक बिलीफ सिस्टम किया। और उसके साथ साथ बैटरी बहुत चीप हो गया, जहाँ पे कार को बहुत आई मीन लो कॉस्ट में BYD लोगों तक पहुंचा पाया, लोअर प्राइस में एज कम्पेयर टू टेस्ला एंड ऑल। बट द चाइनीज़ गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें? चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा BYD को सपोर्ट किया बिटवीन 2025 टू 2020, जहाँ पे BYD रिसीव किया था अप्रॉक्सीमेट $4.3 बिलियन डॉलर का सपोर्ट फ्रॉम द चाइनीज़ गवर्नमेंट। और ये सारे सब्सिडीज़ के थ्रू आया, फ्री लैंड सपोर्ट आया, जीरो इंटरेस्ट लोन आया, ओके, एंड कंज्यूमर को सब्सिडी के चक्कर में BYD बहुत सस्ते में कार सेल कर पाया, जहाँ पे $10,000 के अंदर BYD का बहुत सारे मॉडल आ जाता है, और उसके बाद भी BYD अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहाँ पे अर्न कर पाता है। तो ये एक तो है जी, चाइना का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था BYD को और ग्लोबल प्रेजेंस दिलाने में। बट द चाइना इंडस्ट्री का एक स्ट्रेटजी, चाइना इज़ आई मीन BYD is raised also and need to be understood in the context of China's broader industry strategy. 2025 में चाइना continuously pushing a strategy focus strengthen the domestic manufacturing and technology capability. जो BYD उसमें वो सारे स्ट्रेटजी के अंदर BYD भी एक बहुत बड़ा एक हथियार का तरह चाइना यूज़ करने लगा to reach the other country and create the dominations. जब तक ये टैरिफ का जो एक आने लगा मार्केट में, एक जैसे US गवर्नमेंट अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दी बिकॉज ऑफ द बहुत बोलने कि BYD एक चाइनीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट कंपनी है और चाइना का मिलिट्री सपोर्ट है, ये है वो है। तो BYD तब तक ये जो आई मीन ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट सपोर्ट तक आगे निकल चुका था। BYD तब तक बहुत ग्रो कर चुका था, आई मीन सस्टेनेबिलिटी में बहुत फोकस करने लगा था, और BYD तब तक सारी चीज़ें
एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्लेयर बन चुका था। तो ये था एक BYD का अच्छा साइड, बट यहाँ पे एक डार्क साइड भी है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि BYD एंड हाउ बिकम BYD इज सो सक्सेसफुल। BYD विच इज़ एक रिपोर्ट में जो बोला जाता है, जो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च हांगकॉन्ग बेस्ड रिसर्च फर्म था GMT करके रिसर्च, वो एक रिपोर्ट पब्लिश किया जहाँ पे ये बोला किया कि BYD $44 बिलियन का यन का नॉट बिलियन डॉलर्स विच इज़ 44 बिलियन यन का लोन है, बट एक्चुअल में जो ट्रूथ था वो 323 बिलियन यन का डेट था, जो अराउंड $44 बिलियन का लोन था। तो एक हेविली लोन के ऊपर चलता था ये कंपनी। एंड ऑल्सो एक BYD का एक सबसे बड़ा एक था कि सप्लाई पेमेंट एक्सटेंडेड सप्लायर पेमेंट साइकिल, जहाँ पे सारे कंट्री जो सप्लायर को 15 से 60 डे के अंदर पेमेंट कर देता है, जब BYD उसको 275 दिन तक उसको सप्लायर को पेमेंट करता था। बट BYD सिंपली सप्लायर को एज ए बैंक यूज़ करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक 0 माइल यूज़ कार BYD, जितने सारे उनका डीलरशिप था BYD के अंडर, वो सारे डीलरशिप के अंदर एक टारगेट होता था कि एंड ऑफ द मंथ कि हंड्रेड्स ऑफ कार को अगर सेल ना हो तो उनको जो एसोसिएट डीलरशिप का कंपनी होते थे उनको नाम पे कार रजिस्टर करना होता था। तो वो कार फिर सेकेंड हैंड मार्केट में उतरता था और इफेक्टिवली बीइंग सोल्ड एज ए न्यू कार सेल्स। तो एक सेल्स नंबर्स फेक नंबर जनरेट होता था यहाँ से। जैसे एक 2024 में BYD रिपोर्टेडली रिपोर्ट किया था कि अराउंड 4,25,000 कार्स न्यू व्हीकल सोल्ड हुआ था। तो इसमें से कितना सेकेंड हैंड कार है और कितना कार कस्टमर तक एक्चुअली पहुंचा है, क्योंकि BYD बेसिकली एसोसिएट कंपनी के अंदर वो कार डीलरशिप को बोलता था रजिस्टर करावे ना। एंड अदर विच इज़ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी द क्वालिटी प्रॉब्लम एंड रिकॉल। सितंबर 2024 में BYD रिपोर्ट किया था कि अराउंड वहाँ पे एक स्टीयरिंग का कंपोनेंट का प्रॉब्लम था, जिसमें से 97,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिकॉल किया गया। तो एक बहुत बड़ा एक बैकलेस उस टाइम पे BYD को फेस करना पड़ा। बट अगर हम दोबारा देखें 2025 में, जहाँ पे 1,15,000 व्हीकल को दोबारा रिकॉल किया गया बिकॉज ऑफ डिज़ाइन एंड बैटरी इशू। और बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट भी रेस हुआ जहाँ पे BYD का GPS सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, ऐसे जगह दिखा रहा है जहाँ पे रूट है ही नहीं, वो उस रूट से जाने को बोल रहा था। तो एक बहुत प्रॉब्लम था। हेवी रेनफॉल की वजह से जो उसका वाइपर है वो भी काम करना बंद कर देता। तो एक छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम किया था। बट थिंग इज़ कि फाइनल रिजल्ट ये है कि कोई भी कार ब्रांड का प्रॉब्लम होता है, इवेंचुअली एक टाइम पे जाकर सारी चीज़ें फिक्स हो जाता है। बट BYD आज मार्केट में इतना एग्रेसिवली स्ट्रांगली ग्लोबल प्रेजेंस है, एक एग्रेसिव कंपनी है विद ए वेरी ग्लोबल प्रेजेंस, तो उसको हटाना तो बहुत मुश्किल है, डिस्पाइट बीइंग लॉट ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी एंड बैकलेस एंड ऑल। तो द पॉइंट इज द लार्जर पॉइंट इज विच इज द सक्सेस इज नॉट सिंपली ए स्टोरी, इज वन एक्सट्रीम इनोवेशंस अ कंपनी। तो इनोवेशंस तो था, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन था, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग था, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी था, गवर्नमेंट सपोर्ट था, सप्लाई चेन का कंट्रोल था। BYD को एक एक्सट्रीमली इनोवेटिव कंपनी नहीं था, बट ये बहुत सारा ये सब चीज़ें था। इंटरनल्स कंपनसेशन था, चाइना का एक ब्रॉडर इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी था। तो ये है BYD का सिंपल हमारा एक स्टडी। शायद आप लोगों को अच्छा लगा। आगे जाके हम इसको और कोई भी अगर पब्लिश करते तो हम और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।